नेक नियत का अंजाम नेक। इंसान की जिंदगी मुख्तलिफ इम्तिहानों से भरी हुई है। कभी कामयाबी, कभी नाकामी, कभी खुशी, कभी गम। हर लम्हा एक आजमाइश है। लेकिन उन सब आजमाइशों में जो चीज़ इंसान को साबित कदम रखती है वो है नियत की पाकीज़गी। नेक नियत वाला शख्स चाहे कितनी ही मुश्किलात से गुजरे, इसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। इस्लामी तालीमात में नियत को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है, क्योंकि अमल की बुनियाद नियत पर होती है। नबी अकरम का इरशाद गरामी है, अमालों का दार व मदार नियतों पर है, और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी इसने नियत की। सही बुखारी और सही मुस्लिम। ये हदीस हर मुसलमान के लिए रान अमल है कि अगर नियत नेक हो तो अल्लाह ताला खुद रास्ते आसान कर देता है और अंजाम बेहतर कर देता है। नियत की हकीकत। लफ्ज़ ई नियत अरबी ज़ुबान से माखूज है, जिसके मानी हैं इरादा करना व दिल में कस्द बांधना। इस्लामी नुक्ता नज़र से नियत का मतलब है किसी काम को अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम देना। अगर नियत खालिस हो तो मामूली अमल भी इबादत बन जाता है। मसलन अगर कोई शख्स किसी को पानी पिलाए और नियत करे कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए है, तो यही अमल इबादत बन जाता है। लेकिन अगर नियत में रियाकारी, शोहरत और दुनियावी मुफाद शामिल हो तो वही अमल बेसूद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है नियत खालिस अमल नफ़ा बख्श। कुरान और संत में नेक नियत की अहमियत। करीम करीम में अल्लाह ताला ने बारहा नियत और इखलास पर जोर दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे चेहरों और माल को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और अमालों को देखता है। मुस्लिम शरीफ। यानी अल्लाह ताला के नज़दीक ज़ाहिरी नमूद व नुमाइश की कोई अहमियत नहीं, बल्कि अहम चीज़ दिल का इखलास है। इसी इखलास से नेक नियत जन्म लेती है, जो इंसान के हर अमल को बामकसद बना देती है। एक और आयत में फरमाया गया, जो कोई अल्लाह के लिए हिजरत करेगा वो ज़मीन में बहुत जगह और वसअत पाएगा। सूरत अल-निसा 100। ये आयत वाज़े करती है कि नियत अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो मुश्किलात आसान कर दी जाती हैं और अंजाम कामयाबी की सूरत में ज़ाहिर होता है। नेक नियत की पहचान। नेक नियत की पहचान ज़ाहिरी अल्फाज से नहीं बल्कि दिल के इरादे से होती है। एक नेक नियत वाला शख्स अल्लाह की रज़ा को सबसे मुक़द्दिम रखता है। किसी अमल में दिखावा और शोहरत नहीं चाहता। दूसरों की भलाई में खुशी महसूस करता है। मुश्किल हालात में भी सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ता। अपनी कामयाबी को अल्लाह की अता समझता है, अपनी काबिलियत नहीं। यही वो सिफ़ात हैं जो नेक नियत इंसान को बुलंदी अता करती हैं और अंजाम को रोशन बनाती है। नेक नियत और अमल का ताल्लुक। नियत और अमल एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। नियत के बगैर अमल का कोई वज़न नहीं, और अमल के बगैर नियत अधूरी है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दिल में जो इरादा होता है वही अमल की रूह बनता है। अगर इरादा नेक हो तो छोटा सा काम भी बड़ा बन जाता है। मसलन एक मुस्कुराहट अगर नेक नियत से हो तो सदका बन जाती है। इसी तरह अगर नमाज और रोज़ा दिखावे के लिए हो तो सवाब नहीं बल्कि वबाल बन जाता है। लिहाजा नियत का इखलास ही अमल की बुनियाद और अंजाम की खूबी है। नेक नियत के असरात। नेक नियत सिर्फ दुनियावी फ़ायदा नहीं देती बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का ज़रिया बुनती है। नेक नियत के चंद नुमायाँ असरात दर्ज झैल हैं। अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह उनके साथ है जो नेक है। दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है, क्योंकि नेक नियत वाला शख्स जानता है कि इसने अल्लाह के लिए अमल किया है। चाहे लोग तारीफ़ करें या ना करें, मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अल्लाह ताला नेक नियत इंसान के लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। लोगों में इज्जत और एतमाद पैदा होता है। नेक नियत वाला शख्स हमेशा दूसरों का भरोसा हासिल करता है। आखिरत में बेहतरीन बदला। अल्लाह ताला नेक नियत और खालिस अमल का बदला दोगुना अता फरमाता है। तारीख़ी और दीनी मिसालें। हज़रत अबू बकर की नियत। जब इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था तो हज़रत अबू बकर ने अपनी दौलत अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। उनकी नियत सिर्फ अल्लाह की रज़ा थी। इसी खुलूस ने उन्हें सिद्दीक़ ओ का लक़ब अता किया और अंजाम में कामयाबी दी। हज़रत उमर फ़ारूक का अदल। उन्होंने अपनी खिलाफत को अल्लाह की अमानत समझा। नियत इतनी साफ थी कि खुद फरमाया, अगर फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उम्र से सवाल होगा। ये नेक नियत का नतीजा था कि उनका नाम आज भी अदल व इंसाफ की अलामत है।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आज़माइश। उनकी नीयत हर लम्हा पाक और सादिक रही। जब उन पर जुल्म हुआ, कैद किया गया, तो उन्होंने बदला लेने के बजाय मुआफ़ी को तरजीह दी। अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। ये नेक नीयत के अंजाम की सबसे रोशन मिसाल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में नेक नीयत की ज़रूरत। आज के दौर में अक्सर लोग अपने अमाल में रियाकारी और दुनियावी फ़ायदा तलाश करते हैं। लेकिन अगर हम अपने हर अमल में नेक नीयत शामिल कर लें तो मुआशरा बदल सकता है। मसलन, एक उस्ताद अगर तलबा को अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म दे तो वो नस्लों को संवार देता है। एक ताजिर अगर ईमानदारी से कारोबार करे तो इसके माल में बरकत आती है। एक वालिदैन अगर बच्चों की तरबियत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करे तो उनकी औलाद नेक अंजाम पाती है। ये सब नेक नीयत के असरात हैं। नेक नीयत के मुकाबले में बुरी नीयत। बुरी नीयत इंसान को बर्बाद कर देती है। कुरान में मुनाफिकीन का जिक्र आता है जिनके दिलों में नीयत खालिस नहीं थी। वो बज़ाहिर ईमान वाले थे मगर दिल में शक रखते थे। अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उन्हें रुस्वा किया। इसी तरह जो लोग नेकी इसलिए करते हैं कि लोग तारीफ करें, उनके अमाल दुनिया में ही खत्म हो जाते हैं और आखिरत में कोई अजर नहीं। इसीलिए फरमाया गया, रियाकार वो है जो दूसरों को दिखाने के लिए नेकी करता है। नेक नीयत का अंजाम नेक क्यों होता है? क्योंकि नेक नीयत वाला शख्स अपने इरादे को अल्लाह के हवाले कर देता है। वो नताइज के बजाय मकसद को देखता है। इसे यकीन होता है कि अगर नीयत सच्ची है तो अल्लाह अंजाम बेहतर बना देगा, चाहे वक्ती तौर पर नुकसान ही क्यों ना हो। आखिरकार नेक नीयत इंसान के लिए कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आखिर में ये कहना दुरुस्त है कि नेक नीयत कामयाबी, सुकून और इज्जत की बुनियाद है। अगर इंसान की नीयत खालिस और पाकीज़ा हो तो अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल को आसान बना देता है, हर रुकावट को हटा देता है और अंजाम को रोशन कर देता है। दुनिया आर्जी है मगर नीयत के खुलूस से किए गए अमाल इंसान को हमेशा के लिए कामयाब बना देते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर काम से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें, क्योंकि वो नेक नीयत का अंजाम नेक होता है और यही कामयाब जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।